आनंद आनंद परमानंद सतगुरु मंगलानंद जी साहिब सत्संग आश्रम डेरा सतगुरु प्रीतानंद जी साहिब धाम निंगना जिला भिवानी के सौजन्य से महाराज जी ने कहा है, जब तक मन खड़ा नहीं होता तब तक वह मालिक नहीं मिलता। एक बार एक मुसलमान फकीर एक पेड़ की ठंडी छाया में बैठे थे और उनके आसपास उनके शिष्य था, बहुत से लोग भी थे। उनमें से कुछ काजी और उलमा शरीयत के गूढ़ नुक्तों पर बहस कर रहे थे। इतने में फकीर का एक तालिब शिष्य आया। उसका पर्दा खुला हुआ था और वह बहुत खुशी में था। फकीर ने पूछा, क्या बात है, आज तो बड़ा खुश नजर आता है। बोला, हजरत आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आज खुदा मर गया है। फकीर ने हैरान होकर कहा, यह क्या पागलपन है, लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। फकीर ने अपने पास बैठे हुए लोगों से कहा कि इस पागल को दूर हटा दो। कुछ काजी उसे पकड़कर दूर ले गए और उल्मा फिर शरीयत की बातें करने लगे। पर कुछ ही मिनटों के बाद वह तालिब फिर वापिस आ गया और खुशी खुशी ऊंचे स्वर में कहने लगे, भाइयों खुदा सचमुच मर गया है। फकीर ने चिल्लाकर कहा, इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दो, ये काफिर है। इस बार काजी और अहले शरीयत उस गरीब तालिब को पीटने लगे और जब वह गिरता गिरता जाने लगा तो शरीयत वालों ने उसे पत्थर मारने शुरू कर दिए। सारी शरीयत वाले अपनी बातचीत खत्म करके अपने अपने घरों को चले गए, पर बाकी लोग फकीर के पास बैठे रहे। वे ये देखकर हैरान रह गए कि तालिब तीसरी बार फिर वापिस आ गया। उसका चेहरा आनंद से भरपूर था। उसने फिर लोगों से कहा, प्रिय भाइयों मेरा यकीन करो, खुदा सचमुच मर गया है। फकीर बोला, मेरे दोस्त आओ और मेरे पास बैठो। सचमुच खुदा मर गया है और तुम बहुत खुश नसीब हो क्योंकि तुमने सत्य का अनुभव कर लिया है। ये बात सुनकर फकीर के आसपास बैठे लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने पूछा, हजरत राज क्या है, आप क्या कह रहे हो? 2 बार तो आपने कहा कि ये आदमी पागल है, परंतु अब उसका बड़ा स्नेह से स्वागत करके कहते हो कि वह बिल्कुल सच बोल रहा है। फकीर ने उन्हें सारी बात समझाई कि वे ऐसा क्यों कर रहे थे। फकीर ने कहा, भाइयों काजी और उल्मा शरीयत से बंधे हुए हैं और उनका खुदा मन है। वे सच्चे खुदा की इबादत नहीं करते, वे अंधे हैं और मन के पीछे लगकर मन मर्जी की भक्ति करते हैं। आत्मा अमर और सत्य है जबकि मन असत्य और धोखा है। काजी और उल्मा मन और शरीयत के गुलाम हैं, इसलिए वे हमारी तालिब की गालियां देकर खुश थे, जबकि हमारे तालिब ने आज अपने मन को जीतकर अपनी आंतरिक दृष्टि पर बड़ा पर्दा जिसने सत्य को ढका हुआ था फाड़ डाला है। इसलिए वह खुश है क्योंकि वह सत्य के मार्ग पर चलकर आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाएगा और उसका अपने प्रियतम परमेश्वर से मिलाप हो जाएगा। अब काजी और उल्मा सब चले गए हैं, इसलिए हम खुलकर अपने उस तालिब की प्रशंसा कर सकते हैं कि उसने अपने मन को वश में कर लिया है। सो उसके लिए खुदा मन सचमुच मर गया है। आनंद आनंद। महाराज जी ने फिर कहा है, रूहानी जीवन व्यतीत करने का उद्देश्य यही है कि मनुष्य माया के आवरणों पर्दों से मुक्त होकर स्वयं को पहचान ले कि वह आत्मा है जो स्वयं चेतन है तथा महाचेतन के समुद्र का अंश है, ताकि वह उस महाचेतन के सागर में मिल जाए। एक बार एक शेरनी बच्चे को जन्म देकर शिकार को चली गई। पीछे से भेड़ चराने वाला पाड़ी आ गया। उसने बच्चे को उठा लिया और भेड़ का दूध पिला पिलाकर उसे पाल लिया। अब वह बच्चा बड़ा हो गया। इत्तेफाक से एक शेर वहां आ गया। उसने देखा कि एक शेर का बच्चा भेड़ों के साथ घूम रहा है। वह उस शेर के बच्चे के पास गया और कहा कि तू तो शेर है। बच्चे ने कहा, नहीं मैं भेड़ हूं। शेर ने फिर कहा, नहीं तू शेर है। शेर के बच्चे ने फिर कहा, नहीं मैं भेड़ हूं। उस शेर ने कहा, मेरे साथ नदी पर चल। जब नदी के किनारे पर गए, पानी में अपनी और बच्चे की शक्ल दिखाकर कहा कि देख तेरी और मेरी शक्ल एक जैसी है। शेर का बच्चा कहने लगे, हाँ। फिर शेर कहता, मैं गरजता हूं तू भी गरज। शेर गरजा, साथ ही शेर का बच्चा भी गरजा।
नतीजा ये हुआ कि भेड़ें भी भाग गई और पाली भी भाग गया। असल बात क्या है, ये रूह अम्र रूबी है और कुल मालिक की अंश है। ये ब्रह्म के वश में आई हुई है। ब्रह्म से तुरिया पद के मालिक निरंजन के वश में और तुरिया पद के मालिक निरंजन ने इसे मन के वश में कर दिया। ये जो इंद्रियां हैं भेड़े हैं, पाड़ी कौन है? मन है। मन ने इंद्रियों द्वारा इसे भ्रम में डाल रखा है। जब कभी इसको कोई गुरु मिला, उसने कहा तू आत्मा है और परमात्मा की अंश है, तू अंदर जाकर अपने आप को पहचान और परख, और वह अपने आप को पहचान लेती है और मन और इंद्रियों से मुक्त हो जाती है। आनंद आनंद।